हे परम कृपालु श्री कृष्ण, जो भी इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आनंद, भक्ति और सफलता की वर्षा करें। उनकी राह में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर करें और सन्मार्ग की ओर उनका मार्गदर्शन करें। मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की टकराहट थी। इसमें कई ऐसी घटनाएं घटीं जो न केवल युद्ध की दिशा को बदलने वाली थीं, बल्कि उनमें छिपे गहरे संदेश आज भी हमारे जीवन को सही राह दिखा सकते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है अर्जुन की प्रतिज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। यह कथा केवल अर्जुन और कृष्ण के रिश्ते की गहराई को नहीं दर्शाती, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब मनुष्य के पास सही मार्गदर्शन और अटूट आस्था होती है, तो वह कोई भी कठिनाई पार कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल परम आनंद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचें। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन एक हृदय विदारक घटना घटी। वीर अभिमन्यु, जो मात्र 16 वर्ष का था, कौरवों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में फंस गया। वह चक्रव्यूह को भेद कर भीतर तो चला गया, लेकिन बाहर निकलने का रहस्य नहीं जानता था। कौरवों ने नियमों को तोड़ते हुए उसे अकेले घेर लिया और छल से मार डाला। इस दुर्धर्ष घटना से अर्जुन का हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उसने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। कौरवों को जब अर्जुन की इस प्रतिज्ञा का पता चला, तो उन्होंने जयद्रथ को सुरक्षित रखने के लिए उसे अपनी सेना के सबसे अंदर छिपा दिया। इसके अलावा जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि जो कोई उसका वध करेगा, उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अब अर्जुन के लिए यह एक असंभव चुनौती बन चुकी थी। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने अपनी समस्त शक्ति और पराक्रम लगा दिया, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना कठिन होता जा रहा था। समय बीतता जा रहा था और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। कौरवों को यकीन हो गया कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेगा और उनकी जीत निश्चित है। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में अंधकार छा गया। कौरवों ने यह सोचकर जयद्रथ को बाहर बुला लिया कि अब अर्जुन की हार हो चुकी है और वह आत्मदाह करने वाला है। लेकिन जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हटा लिया और सूर्य पुनः चमकने लगा। यह देखकर जयद्रथ भयभीत हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव से एक बाण छोड़ा, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया। उन्होंने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। अर्जुन, यदि तुम जयद्रथ का वध सीधे करोगे तो उसके पिता का श्राप तुम पर लगेगा। इसलिए इसे इस प्रकार मारो कि उसका सिर उसके ध्यानस्थ पिता की गोद में जा गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और एक अद्भुत बाण चलाया। वह बाण इतनी तीव्र गति से गया कि जयद्रथ का सिर युद्ध भूमि से मीलों दूर जाकर उसके पिता की गोद में गिरा। जैसे ही जयद्रथ के पिता ने अपने बेटे का सिर गोद में देखा, वे चौंक उठे और डर के कारण सिर को जमीन पर फेंक दिया। ठीक उसी क्षण उनके वरदान के अनुसार जयद्रथ का सिर 1000 टुकड़ों में बिखर गया और वरदान की शर्त पूरी हो गई। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने न केवल अर्जुन को जयद्रथ की मृत्यु का सही मार्ग दिखाया, बल्कि उन्हें निश्चित मृत्यु से भी बचा लिया। जो कार्य अर्जुन को असंभव प्रतीत हो रहा था, वह भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन और सूझबूझ से संभव हो गया। इस कहानी में भगवान कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी ही नहीं थे, बल्कि उनके सच्चे गुरु भी थे। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। यदि हमारे पास गुरु का आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन हो, तो हम किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगता है, लेकिन हमारे गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद हमें राह दिखाता है। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन करके असंभव को संभव कर दिखाया, वैसे ही हमें भी अपने गुरु और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन गुरु की कृपा से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको यह याद नहीं कि गुच्छे में कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, तब भी वह ताला नहीं खुलता। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी आस्था खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई है और वे क्रोधित हो जाते हैं, परंतु उस समय धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ही ताले को खोल सकती है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को गिरा देता है, उसी प्रकार हमारे निरंतर प्रयास और आस्था अंततः हमें सफलता दिलाते हैं। कई बार जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारी सभी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। हम जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही चुनौतियां हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि शायद यह रास्ता हमारे लिए नहीं बना, या फिर हमें अपनी कोशिशें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने गुरु, अपने ईश्वर और अपने आत्मबल पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अर्जुन ने हताश होकर अपने धनुष बाण नीचे रख दिए होते तो महाभारत का युद्ध अधूरा रह जाता। यदि उसने सोचा होता कि जयद्रथ का वध असंभव है, तो वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। लेकिन उसने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया, अपनी आस्था को अडिग रखा और अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे, लेकिन वास्तव में वह समय हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए मिलती है। श्री कृष्ण का संदेश, जीवन में कठिनाइयों को देखकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने अनुभव और साहस से पार करना चाहिए। जब तक आप प्रयास नहीं छोड़ते, तब तक आपकी हार निश्चित नहीं होती, और यदि आपका संकल्प अडिग है तो स्वयं ईश्वर भी आपकी सहायता करने आ जाते हैं। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। हमारे प्रयासों का परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह निश्चित है कि यदि हम सच्ची लगन और समर्पण से आगे बढ़ते रहें तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसान बीज बोता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि समय आने पर फसल अवश्य लहलहाएगी। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखता है और अपने गुरु या ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करता है, वही अंत में विजयी होता है। तो याद रखें, यदि आपकी चाबी अभी ताला नहीं खोल रही, तो शायद आप सही चाबी तक अभी पहुंचे नहीं हैं। धैर्य रखें, आस्था रखें और प्रयास करते रहें। अंतिम चाबी ही ताला खोलेगी, अंतिम प्रहार ही सफलता दिलाएगा। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, उसे थपथपाता है, फिर आग में पकाता है, तभी वह एक मजबूत घड़ा बनता है। उसी तरह जीवन भी हमें कई परीक्षाओं से गुजारता है ताकि हम अपने श्रेष्ठ रूप में ढल सकें। कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें यह दिखाने आती हैं कि हमारे भीतर कितनी शक्ति और सहनशीलता है। जब तक हम धैर्य और आस्था के साथ डटे रहते हैं, तब तक परिस्थितियां भी हमारा मार्ग रोक नहीं सकती। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। अब मैं हार मान चुका हूं। संत मुस्कुराए और उसे एक बांस का पौधा और एक आम का पौधा दिखाया। बोले, मैंने दोनों को एक साथ लगाया था। कुछ ही महीनों में आम का पौधा बड़ा हो गया, लेकिन बांस का पौधा 5 साल तक जमीन के नीचे ही रहा। मैं धैर्य रखता रहा, उसे पानी देता रहा। 5 साल बाद
बांस एकाएक तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में आम के पेड़ से भी ऊंचा हो गया। क्या इसका मतलब यह था कि वह 5 साल तक नहीं बढ़ रहा था? नहीं, वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि जब वह बढ़े तो आंधियों को सह सके। जीवन में भी जब हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा प्रयास व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि हमारी नींव मजबूत हो रही है ताकि जब सफलता आए तो हम उसे संभाल सकें। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जब तक हम स्वयं को मजबूत नहीं करेंगे तब तक सफलता का भार उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। कई बार जीवन में हम जल्दीबाजी कर बैठते हैं, अधीर हो जाते हैं, लेकिन समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। जिस प्रकार कच्चे फल को जबरदस्ती तोड़ लिया जाए तो वह स्वादिष्ट नहीं होता, उसी तरह यदि हम सही समय से पहले सफलता की इच्छा करें तो वह हमारे लिए सार्थक नहीं होगी। जो भी हमारा है वह हमें समय आने पर अवश्य मिलेगा, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। अगर कोई मछुआरा जाल डालते ही यह सोच ले कि एक ही पल में मछलियां उसमें आ जाएंगी तो वह अधीर होकर जाल खींच लेगा और उसका प्रयास विफल हो जाएगा। लेकिन जो धैर्य रखता है, जो सही समय की प्रतीक्षा करता है, वही अपने जाल को मछलियों से भर सकता है। इसी तरह जब तक हम जीवन में धैर्य रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं तब तक हमें वह जरूर मिलता है जिसकी हम पात्रता रखते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो फल अपने आप ही हमारे पास आ जाता है। हमें बस अपनी यात्रा पर भरोसा रखना है और अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है। जो निरंतर प्रयास करता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। जब मन में निराशा घर करने लगे तो अपने कार्यों में और अधिक ऊर्जा लगा दो। बहता हुआ जल भी चट्टानों को काट देता है, तो फिर सतत प्रयास क्यों नहीं सफलता दिलाएगा। सत्य को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वह एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। लोग सच बोलने से डरते हैं, लेकिन सत्य अटल है। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार को चीरकर उजाले का मार्ग दिखाता है। जो भी सत्य को अपनाता है वह सदा निर्भय रहता है। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, आत्मा की सुंदरता अमर है। लोग बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं, लेकिन भीतर का सौंदर्य ही वास्तविक पहचान है। आत्मा की सुंदरता भगवान में लीन होने से मिलती है। जो इसे समझ जाता है वह जीवन के मायने जान लेता है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है और यही सोच उसे अहंकार में डाल देती है, परंतु यह सृष्टि भगवान की इच्छा से चलती है। जब व्यक्ति अपने कर्म का श्रेय स्वयं लेने लगता है तब पतन निश्चित होता है। सच्चा आत्मविश्वास वही है जो अहंकार से मुक्त हो। जीवन में छल करने वाला अंत में पराजित होता है। शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी अगर छल का सहारा ले तो जीत कर भी हार जाता है। विश्वास का महत्व छल से कहीं अधिक है। इतना भरोसा करो कि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने से पहले खुद को ही दोषी समझे। वीरता का प्रमाण शक्ति नहीं बल्कि सच्चाई और साहस होता है। छल से अभिमन्यु को हराया गया, लेकिन जो छल से जीतते हैं वे योद्धा नहीं कहलाते। संसार में वही श्रेष्ठ है जो अपने कर्म पर विश्वास करता है और अपने संकल्प को डगमगाने नहीं देता। हम जो दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर छल करेंगे तो जीवन भी हमें उसी रूप में छल देगा। इसलिए विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि अच्छे विचार ही जीवन को सही दिशा देते हैं। सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह है जो पास रहकर धोखा दे। जो तुम्हारे मुंह पर सच्चाई बोले वही सच्चा मित्र है। जो तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचे उसे तुरंत छोड़ देना ही उचित है। जिसने किसी मासूम को प्रेम में धोखा दिया वह स्वयं जीवन भर दुखों की अग्नि में जलता है, क्योंकि छल का फल हमेशा कटु होता है। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लो, लेकिन अगर दिल में छल और कपट भरा है तो वह मन कभी भगवान का घर नहीं बन सकता। जो दूसरों में शक्ति जागृत कर सके वही वास्तव में शक्तिशाली होता है।
जब लोग आपकी निंदा करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो किसी के बुरा कहने से आपकी सच्चाई नहीं बदलती। जो आपकी अच्छाई को समझता है वह कभी भी गलत बातों पर विश्वास नहीं करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और सच्चाई है, जो समय के साथ खुद को सिद्ध कर देती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करता है, उसे कभी भी अपने कर्मों पर पछतावा नहीं होना चाहिए। कई बार अच्छे लोग दुखी नजर आते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई गलत है। जीवन में हर कर्म का एक फल है, और जो सच्चाई की राह पर चलता है वह दीर्घकालिक रूप से सुखी होता है। जो लोग छल और स्वार्थ के रास्ते पर चलते हैं वे कुछ समय के लिए फलते फूलते दिख सकते हैं, लेकिन अंततः उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। परमात्मा के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय संभव नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि असली सुख धन या सफलता में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है उसे अंदर से संतोष मिलता है, और यही सच्चा सुख है। वह व्यक्ति जो छल कपट से कुछ भी प्राप्त करता है उसके अंदर हमेशा असंतोष और भय बना रहता है। इसीलिए जीवन में सफलता और असफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मसंतोष और मानसिक शांति। केशव जैसे लोग समाज के लिए एक उदाहरण होते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, लेकिन कई बार उनकी अच्छाई को लोग उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूसरों की भलाई करता है उसका भला खुद परमात्मा करते हैं। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से मिलते हैं। इसलिए अपने अच्छे कर्मों पर अडिग रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कर्म की सच्चाई यही है कि जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। अगर हम प्रेम और सद्भावना बांटते हैं तो यही हमें वापस मिलता है, लेकिन अगर हम छल और स्वार्थ को अपनाते हैं तो अंततः वही हमें घेर लेता है। अच्छाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः सबसे सुखद राह होती है। जो इस सत्य को समझता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। एक व्यक्ति का सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। केशव ने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ी तो उसके अपने ही पीछे हट गए। यह घटना उसकी आंखें खोलने के लिए काफी थी। केशव को समझ में आ गया कि मदद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाना सही नहीं है। वह अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज कर दूसरों की सहायता करता रहा, लेकिन जब उसकी पत्नी की जान पर बनी तब उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से पहले अपने कर्तव्यों को निभाना जरूरी है। इस घटना ने उसे एक गहरा सबक सिखाया। उसने सोचा कि यदि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो मेरी अच्छाई का क्या फायदा। केशव को अब समझ में आने लगा था कि हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन हर किसी को प्राथमिकता देना खुद के साथ अन्याय करना है। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिन्हें आप मदद करें वे भी बदले में आपकी सहायता करें। यह सोचकर कि केशव ने अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह आगे भी जरूरतमंदों की मदद करेगा, लेकिन अपने परिवार और खुद को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। जब उसकी पत्नी स्वस्थ हुई तो केशव ने उससे वादा किया कि अब वह अपने परिवार को प्राथमिकता देगा और दूसरों की मदद सोच समझ कर करेगा। इस बदलाव के बाद केशव पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, क्योंकि अब वह अपने अच्छे कर्मों से दुखी नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई किसान अपने खेत में फसल उगाता है तो वह न केवल उसे पानी देता है और देखभाल करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि खेत में कोई खरपतवार न उगाए, क्योंकि यदि खरपतवार फसल में आ गई तो वह धीरे धीरे पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार परिवार या समाज में यदि एक भी व्यक्ति बुरे मार्ग पर चला जाता है तो वह पूरे वंश या समाज का विनाश कर सकता है।
इसलिए संतान के सही मार्गदर्शन की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही आने वाले भविष्य को महान बना सकती है या फिर पतन का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्मों का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए गए अच्छे या बुरे कर्मों से बच नहीं सकता। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर छोटे बड़े जीव में उनका वास है। जब कोई किसी जीव को कष्ट देता है तो वास्तव में वह ईश्वर को ही कष्ट दे रहा होता है। इसलिए यदि आप सच में ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको कभी किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जो छल करता है उसे जीवन में छल ही मिलता है। यह नियम अटल है कि आज नहीं तो कल व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यदि जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जिया जाए तो सुकून हर पल बना रहता है। इस दुनिया में बहुत से लोग छल कपट में जीते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वे उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में कभी घमंड ना आए। वे अपने आराध्य के सेवक बनकर ही अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि घमंड व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जब कोई व्यक्ति जो हमेशा खुश और प्रसन्न रहता था अचानक चुप, गुमसुम और उदास रहने लगे तो समझना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरा दर्द है। वह दर्द उसे अंदर से कमजोर बना रहा है। इस दुनिया में बहुत से लोग धन, वैभव और ऐश्वर्य से घिरे रहते हैं, लेकिन यदि उनके पास संतोष नहीं है तो वह सारा वैभव व्यर्थ है। जिसके पास संतोष है वह थोड़ा पाकर भी प्रसन्न रहता है, लेकिन असंतोषी व्यक्ति कितना भी पाले वह कभी खुश नहीं रह सकता। जब कोई व्यक्ति गलत या सही कार्य करता है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन वह भूल जाता है कि भगवान की दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहती है। मनुष्य यह सोचकर निश्चिंत हो जाता है कि वह अकेला है और उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच यह है कि ईश्वर हर क्षण उसके साथ होते हैं। वह हर एक कर्म के साक्षी हैं। इसलिए सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में कई बार दूसरों के व्यवहार से दुखी होता है। वह अपेक्षा करता है कि लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह उनके साथ करता है, लेकिन यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है, अपेक्षाओं के आधार पर नहीं। जो व्यक्ति हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करता है वह कभी दुखी नहीं होता, लेकिन जो दूसरों से बदले में कुछ पाने की इच्छा रखता है वह अक्सर निराशा का शिकार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन सद्गुणों के साथ व्यतीत करता है तो वह एक सुगंधित पुष्प के समान होता है, जिसकी महक दूर दूर तक फैलती है। लेकिन यदि वह अपने भीतर ईर्ष्या, अहंकार और लोभ को स्थान देता है तो वह उसी पुष्प की तरह हो जाता है जो बाहर से सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे सड़ने लगता है। जैसे सूर्य की रोशनी बिना किसी भेदभाव के हर किसी को समान रूप से मिलती है, वैसे ही व्यक्ति को भी बिना किसी पक्षपात के प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, अच्छे और बुरे कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जैसे कोई किसान बीज बोता है और फिर समय आने पर फसल काटता है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यदि उसने प्रेम, दया और सत्य के बीज बोए हैं तो उसे सुख, शांति और सफलता की फसल प्राप्त होगी। लेकिन यदि उसने लोभ, ईर्ष्या और अहंकार के बीज बोए हैं तो उसे दुख और कष्ट ही मिलेंगे। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली भाग्य निर्माता होता है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन का निर्माण करता है। यदि उसके विचार पवित्र और उच्च होंगे तो उसका जीवन भी वैसा ही सुंदर होगा, लेकिन यदि उसके विचार दूषित होंगे तो उसका जीवन भी असंतोष और अशांति से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मोह और माया का बंधन है, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई धन के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे,
तो कोई सांसारिक सुखों के पीछे। लेकिन जो व्यक्ति इस माया को समझ लेता है वह न तो लोभ में फंसता है और न ही दुख में डूबता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह संसार के मोह में उलझे बिना सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। एक संत के पास एक राजा आया और बोला, मुझे जीवन में बहुत बेचैनी रहती है, मैं अपने महल में भी चैन से नहीं रह पाता। संत ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी हवा को पकड़ने की कोशिश की है? राजा ने उत्तर दिया, यह असंभव है, हवा को कोई नहीं पकड़ सकता। संत बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में सुख को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुख को केवल बांटा जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। यदि तुम वास्तव में सुखी रहना चाहते हो तो अपने धन और ऐश्वर्य को दूसरों के साथ बांटो, न कि उसे संजोने में लगे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में भय को त्याग देना चाहिए, क्योंकि भय ही उसे कमजोर बनाता है। जब कोई बालक अंधेरे से डरता है तो उसकी मां उसे समझाती है कि अंधकार केवल प्रकाश के अभाव में होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन में श्री कृष्ण का नाम रखता है वह किसी भी विपत्ति से नहीं डरता। उसका हृदय हमेशा विश्वास और धैर्य से भरा रहता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में सच्ची संतुष्टि वही पाता है जो अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करता है तभी वह वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जिस प्रकार नदी का जल सागर तक पहुंचने से पहले कई बाधाओं से गुजरता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य और परिश्रम की परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वह अंत में अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसे अंधकार की ओर ले जाता है। जैसे कोई वृक्ष जितना फल देता है उतना ही झुक जाता है, वैसे ही एक सच्चा ज्ञानी और महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। एक बार एक राजा अपने घमंड में चूर होकर संत के पास गया और बोला, मेरे पास असीमित धन, वैभव और शक्ति है, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। संत मुस्कुराए और राजा को एक प्याले में पानी भर कर दिया और बोले, इसे धीरे धीरे पियो। राजा ने जैसे ही प्याला होठों से लगाया, संत ने एक बूंद शहद उसमें टपका दी और कहा, देखो, यह छोटी सी बूंद पानी में घुल गई, लेकिन अब पानी का स्वाद पूरी तरह बदल गया। ठीक इसी प्रकार अहंकार भी मनुष्य के जीवन में एक छोटी सी बूंद की तरह प्रवेश करता है और धीरे धीरे पूरे जीवन को विषैला बना देता है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने संत से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस प्रकार जलता हुआ कोयला खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार क्रोध भी मनुष्य के जीवन को नष्ट कर सकता है। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में शांति चाहता है तो उसे क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखना चाहिए। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं इसे कैसे रोकूं? साधु ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसमें एक चुटकी नमक डालो और पी लो। व्यक्ति ने पानी पिया और मुंह बनाकर बोला, यह तो बहुत कड़वा है। साधु उसे एक नदी के किनारे ले गए और कहा, अब इसमें एक चुटकी नमक डालो। व्यक्ति ने वैसा ही किया, लेकिन जब उसने पानी पिया तो उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। तब साधु ने कहा, देखो, नमक वही था, लेकिन जब वह छोटे गिलास में था तो स्वाद बहुत कड़वा था, और जब वह बड़ी नदी में था तो उसका असर महसूस नहीं हुआ। इसी तरह यदि तुम्हारा मन संकीर्ण और छोटा रहेगा तो क्रोध और दुख तुम्हें ज्यादा प्रभावित करेंगे, लेकिन यदि तुम अपने मन को विशाल बना लोगे तो जीवन की परेशानियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो संघर्ष से डरता नहीं है।
जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनता है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन में कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, तभी वह सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। एक बार एक किसान को उसकी फसल खराब होने का बहुत दुख हुआ। वह निराश होकर भगवान से शिकायत करने लगा, हे प्रभु, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो गई। यह अन्याय क्यों? तभी एक आर्षि वहां से गुजरे और बोले, तुमने बीज बोया, सिंचाई की, पर क्या तुमने यह सुनिश्चित किया कि मिट्टी में सही मात्रा में पोषण था? क्या तुमने उन कीड़ों को हटाया जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते थे? किसान ने सिर झुका लिया। आर्षि ने कहा, जैसे फसल को सुरक्षित रखने के लिए सभी तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए भी केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य भी आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। झूठ और अधर्म की शक्ति कुछ समय के लिए बड़ी लग सकती है, लेकिन उसका अंत निश्चित होता है। जिस प्रकार सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। एक बार एक व्यापारी बहुत लालची था। वह अपने ग्राहकों को धोखा देता और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गलत साधनों का उपयोग करता। एक दिन एक संत उसके पास आए और बोले, अगर तुम्हें किसी पेड़ से मीठे फल चाहिए तो क्या तुम उसकी जड़ में जहर डालोगे? व्यापारी ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो पेड़ मर जाएगा। संत बोले, तो फिर तुम अपने जीवन की जड़ों में छल कपट और अधर्म क्यों भर रहे हो? याद रखना, जैसे बीज वैसा फल। अगर तुम सच्चाई और धर्म का बीज बोओगे तो तुम्हें मीठे फल मिलेंगे, लेकिन अगर छल और अधर्म का बीज बोओगे तो अंत में तुम्हें विष ही मिलेगा। व्यापारी को अपनी गलती समझ में आई और उसने सही मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है, वह थोड़ा पाकर भी खुश रहता है, और जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, वह कितना भी पा ले, कभी सुखी नहीं रह सकता। जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति के लिए एक घूंट पानी भी अमृत समान होता है, वैसे ही संतोषी व्यक्ति के लिए हर छोटी खुशी अनमोल होती है। एक राजा के पास अनगिनत धन दौलत थी, फिर भी वह दुखी रहता था। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की कि जो उसे सच्चा सुख दिला सकेगा, उसे वह सोने से तौल देगा। एक संत ने कहा, महाराज, क्या आप एक दिन के लिए अपना राज्य मुझे सौंप सकते हैं? राजा ने सोचा कि यह कोई सरल उपाय होगा, इसलिए उसने सहमति दे दी। संत ने राजा को सामान्य वस्त्र पहनाकर एक गांव में भेज दिया, जहां उसे आम लोगों की तरह रहना पड़ा। वहां वह मेहनत करके भोजन कमाने लगा, परिवार के साथ समय बिताने लगा और छोटे छोटे पलों में आनंद लेने लगा। कुछ दिन बाद राजा अपने महल वापस लौटा और संत से बोला, अब मैं समझ गया कि सच्चा सुख धन या राज्य में नहीं, बल्कि सरल जीवन और संतोष में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने प्रयासों को जारी रखता है, उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जिस प्रकार सूर्य धीरे धीरे उदय होता है और अपने समय पर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय आता है। यदि कोई अपने प्रयासों में ईमानदार रहता है, तो देर सवेर सफलता उसके कदम चूमती है। याद रखना, जो अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, उसका हर संकट स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम ही वह अमृत है जो जीवन के हर विष को नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह संसार के हर बंधन में फंस जाता है। जिस प्रकार कोई नाविक बिना पतवार के समुद्र में दिशाहीन भटकता है, वैसे ही वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, जीवन के उतार चढ़ाव में उलझा रहता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? यह तो बहुत चंचल है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
मन को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। जिस प्रकार कोई बालक धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे अनुशासन में लाना होता है। यदि कोई अपने मन को भटकने से रोकने का निरंतर प्रयास करता है और सांसारिक मोह से दूर रहने का अभ्यास करता है, तो एक दिन वह अपने मन पर विजय पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वह स्वयं भी सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। एक बार एक किसान को बहुत भूख लगी थी। उसके पास एक रोटी थी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक पक्षी भूख से तड़प रहा है। किसान ने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे खिला दिया। कुछ दिनों बाद वही किसान बीमार पड़ गया और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तभी एक अजनबी आया और उसे भोजन दे गया। जब किसान ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, जिस पक्षी को तुमने भोजन कराया था, वह किसी और रूप में तुम्हारा आभार चुकाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किया गया कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। एक बार दो पड़ोसी थे, एक अमीर था और दूसरा गरीब। गरीब व्यक्ति हमेशा खुश रहता था, लेकिन अमीर व्यक्ति हमेशा उसकी खुशी से जलता था। एक दिन अमीर व्यक्ति ने सोचा, मैं इतना धनवान हूं, फिर भी यह गरीब व्यक्ति मुझसे ज्यादा खुश क्यों रहता है? वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, अगर तुम सच में सुख चाहते हो तो अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटो। पहले तो अमीर व्यक्ति को यह समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसे पहली बार सच्चे सुख का अनुभव हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलता है, वह अपनी सफलता से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक बार एक राजा ने अपने नगर के बाहर एक विशाल पत्थर रखवा दिया और देखा कि कौन उसे हटाने का प्रयास करता है। कई धनी व्यापारी और दरबारी आए, लेकिन सबने यह सोचकर उसे अनदेखा कर दिया कि यह किसी और की जिम्मेदारी है। फिर एक गरीब किसान आया, जिसने अपने सामान को नीचे रखा और पत्थर को हटाने लगा। बहुत मेहनत के बाद उसने पत्थर को हटा दिया। जब उसने नीचे देखा तो वहां एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखी थी और एक पत्र था जिस पर लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरों के लिए राह बनाने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम और निःस्वार्थ सेवा करता है, उसे ईश्वर स्वयं इनाम देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी एक शिकारी घायल पक्षी को लेकर आया और बोला, मैंने इसे गलती से घायल कर दिया, क्या यह बच जाएगा? साधु बोले, अगर इसका समय शेष है तो यह अवश्य बचेगा। शिकारी ने पूछा, और अगर इसका समय पूरा हो चुका है? साधु मुस्कुराए और बोले, तो कोई भी इसे बचा नहीं सकता, लेकिन जब तक यह जीवित है, हमें पूरी निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जो धैर्य और विश्वास रखता है, वह हर संकट से बाहर निकल आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और लालच व्यक्ति को अंधा बना देते हैं। एक बार एक वृद्ध साधु के पास एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, मुझे कोई मंत्र दीजिए जिससे मैं धनवान हो जाऊं। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे एक मिट्टी का कटोरा दिया और कहा, इसे भरकर ले जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच में इसे पूरा भरने की कोशिश करोगे तो यह टूट जाएगा। युवक ने पहले थोड़ा धन डाला, कटोरा सही रहा। फिर उसने ज्यादा डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने उसमें अधिकतम धन डालने की कोशिश की, कटोरा टूट गया और सारा धन बिखर गया। साधु बोले, यही लालच का परिणाम है। आवश्यकता से अधिक पाने की चाहत अंत में हाथ से सब कुछ छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उतना ही लो जितना आवश्यक हो, क्योंकि अति लालच व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार में कुछ भी कर सकता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी,
मैं जीवन में सफल कैसे हो सकता हूं? गुरु ने उसे जंगल में एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में दबा दो और हर दिन देखो कि यह कब पेड़ बनता है। शिष्य ने बीज को लगाया, लेकिन कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ। वह निराश हो गया और गुरु के पास आया। गुरु बोले, क्या तुमने बीज को हर दिन पानी दिया? शिष्य ने सिर हिलाया, हां, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। गुरु मुस्कुराए और बोले, बीज अभी अपनी जड़ों को मजबूत बना रहा है। जैसे ही यह तैयार होगा, यह धरती को चीरकर बाहर निकलेगा। कुछ महीनों बाद वही बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता समय लेती है। अगर तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह सही और गलत का विचार नहीं कर पाता। क्रोध में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर पश्चाताप का कारण बनते हैं। जिस प्रकार आग में फेंका गया लकड़ी का टुकड़ा स्वयं जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने ही सुख शांति को भस्म कर देता है। एक बार एक राजा ने क्रोध में आकर अपने सेवक को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। बाद में जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ तो वह रो पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोध में बहकर कहे गए शब्द और किए गए कर्म वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए हमेशा धैर्य रखो। किसी व्यक्ति को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ भावनाओं की गहराई समझनी पड़ती है। एक बालक जब रोता है तो माता बिना कुछ सुने ही समझ जाती है कि वह भूखा है या थका हुआ है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे मन की हर बात जानते हैं, बिना कहे भी। वे हमें वही मार्ग दिखाते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जीवन में जो भी कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। एक व्यापारी ने एक बार एक निर्धन व्यक्ति को कुछ सिक्के दिए, यह सोचकर कि इससे उसका पुण्य बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वह व्यापारी खुद एक कठिन परिस्थिति में फंस गया और कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। तब एक साधु ने कहा, दान सिर्फ हाथ से नहीं, हृदय से करो। अगर तुम्हारा उद्देश्य दिखावा है तो तुम्हें उसका फल भी उसी रूप में मिलेगा, लेकिन यदि तुम निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो तो वह अनंत गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य कर्मों से बनता है। अगर किसान खेत में बीज न डाले तो फसल कैसे आएगी? अगर विद्यार्थी पढ़ाई न करे तो सफलता कैसे मिलेगी? उसी प्रकार बिना अच्छे कर्म किए अच्छा भाग्य नहीं बन सकता। एक बार एक व्यक्ति संत के पास आया और बोला, मेरा भाग्य बहुत खराब है, मैं कुछ भी करूं असफल रहता हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य कोई बाहर से आकर तुम्हें नहीं देगा, यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म करो, भाग्य स्वयं बदल जाएगा। संसार में जो भी आता है एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। जिस प्रकार लहरें आती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जो अपनी पहचान को सिर्फ इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं रखता, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। एक राजा ने एक बार एक सन्यासी से पूछा, मैं सब कुछ पाने के बाद भी दुखी क्यों हूं? सन्यासी ने कहा, क्योंकि तुमने खुद को केवल राजा के रूप में देखा है, आत्मा के रूप में नहीं। अगर तुम यह समझ लो कि तुम इस संसार के नाटक का सिर्फ एक पात्र हो, तो तुम्हारा हर दुख मिट जाएगा। जो दूसरों को धोखा देता है उसे जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। छल से पाया हुआ सुख क्षणिक होता है, लेकिन उसका परिणाम जीवन भर पीछा करता है। एक बार एक व्यापारी ने अपने साथी को धोखा देकर उसका सारा धन छीन लिया। कुछ वर्षों तक वह बहुत ऐशो आराम से रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आने लगी। हर समय उसे डर सताने लगा कि कहीं कोई उसे भी उसी तरह धोखा न दे। अंततः उसने अपने पाप स्वीकार किए और अपने साथी से क्षमा मांगी। तब जाकर उसे असली शांति मिली। मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। जब वह मोह और लोभ में फंसता है तो उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। एक बार एक व्यक्ति को स्वर्ण मुद्राएं मिली।
पहले तो उसने संतोष किया, लेकिन फिर लालच बढ़ता गया। उसने और अधिक पाने की चाहत में कई गलत कार्य किए, लेकिन अंततः सब कुछ खो दिया। तब एक संत ने उसे समझाया, जिसे तृप्ति नहीं, उसे संसार की कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। संतोष सबसे बड़ा धन है और असंतोष सबसे बड़ी गरीबी। कोई भी रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब उसमें प्रेम और विश्वास हो। संदेह किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। एक बार एक पति ने बिना किसी कारणवश अपनी पत्नी पर संदेह किया। उसने बिना सत्य जाने कठोर शब्द कहे, जिससे उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। कुछ समय बाद जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो रिश्ते प्रेम से संजोए जाते हैं, वे एक छोटी सी गलतफहमी से बिखर सकते हैं। इसीलिए कभी भी बिना सोचे समझे कठोर शब्द न बोलो। जो अपने अहंकार में जीता है, उसका पतन निश्चित होता है। एक बार एक राजा ने अपने घमंड में आकर कहा, मेरे पास सबसे बड़ा साम्राज्य है, कोई मुझसे शक्तिशाली नहीं। उसी रात एक तूफान आया और उसके महल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। जब वह संत के पास गया और पूछा, मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी इस विनाश से खुद को नहीं बचा सका। संत ने कहा, संसार में सबसे बड़ी शक्ति नम्रता है। जो झुक जाता है वह बच जाता है, और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। ईश्वर की कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो सच्चे मन से भक्ति करता है। एक व्यक्ति हर दिन मंदिर जाता था, लेकिन उसका ध्यान संसारिक चीजों में ही लगा रहता था। दूसरी ओर एक गरीब किसान अपने खेत में काम करते हुए भी हर पल भगवान को स्मरण करता था। जब दोनों की परीक्षा हुई तो ईश्वर ने उस किसान को अपनी कृपा दी, क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे महान बना देता है। एक विद्यार्थी हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता था और दूसरा परीक्षा के पहले दिन ही पढ़ाई करता था। जब परीक्षा का समय आया तो पहला विद्यार्थी आसानी से उत्तीर्ण हो गया और दूसरा असफल हो गया। समय को व्यर्थ गंवाने वाले को पछतावा ही मिलता है, लेकिन जो हर पल का सही उपयोग करता है, वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वह कभी हारता नहीं। जिस प्रकार नदी अपनी राह में आने वाले पत्थरों को भी पार कर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराए बिना निरंतर प्रयास करता रहता है, वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। मनुष्य अपनी संगति से ही अच्छा या बुरा बनता है। जिस प्रकार हवा की दिशा में बहने वाले बादल अपने रास्ते को बदल लेते हैं, वैसे ही व्यक्ति अपनी संगति के अनुसार अपने विचारों और कर्मों को ढाल लेता है। एक माता ने अपने पुत्र को रोज अच्छे लोगों की संगति में रहने की सीख दी, लेकिन वह बुरी संगति में पड़ गया। धीरे धीरे उसमें गलत आदतें आ गईं और अंत में उसे अपने कर्मों का कठोर परिणाम भुगतना पड़ा। जब उसने पछताया, तब उसे समझ आया कि अगर वह पहले ही सही संगति रखता तो जीवन में इतना दुख न सहना पड़ता। हर किसी के पास समान समय होता है, लेकिन इसका उपयोग करने का तरीका ही व्यक्ति को महान या असफल बनाता है। एक विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी पूरे वर्ष की और दूसरा अंतिम समय में करने लगा। जब परीक्षा का दिन आया तो पहले विद्यार्थी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिए, जबकि दूसरा घबराहट में कुछ भी ठीक से नहीं लिख पाया। जब परिणाम आया तो पहले विद्यार्थी ने सफलता प्राप्त की और दूसरा पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जो समय का सदुपयोग करता है, वही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता, वह त्याग और समर्पण से परिपूर्ण होता है। एक राजा ने अपनी रानी को तोहफों से खुश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह उदास रहती थी। जब उसने कारण पूछा तो रानी ने कहा, राजा, प्रेम उपहारों से नहीं, भावनाओं से प्रकट होता है। अगर आप मेरे लिए सच्चे प्रेम से एक फूल भी तोड़ लाएंगे तो वह किसी भी कीमती रत्न से अधिक मूल्यवान होगा। राजा ने तब समझा कि प्रेम का वास्तविक अर्थ त्याग और भावनाओं में निहित होता है, न कि बाहरी चीजों में। मनुष्य अपने विचारों से महान बनता है। अगर उसके विचार उच्च होंगे तो उसका आचरण भी वैसा ही होगा। एक साधु को देखकर एक व्यक्ति ने कहा,
आपका जीवन तो बहुत ही साधारण है, फिर भी आप इतने संतुष्ट और आनंद में कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मेरा मन शुद्ध विचारों से भरा हुआ है। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से बैर नहीं रखता। जब मन निर्मल होता है तो जीवन में कोई चिंता नहीं रहती। व्यक्ति ने यह सीख अपनाई और धीरे धीरे उसने भी अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव किया। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वह संसार में सदा सम्मान पाता है। एक पुत्र अपने माता पिता को बोझ समझने लगा और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। कुछ वर्षों बाद जब वह स्वयं वृद्ध हुआ तो उसके अपने पुत्र ने भी उसे छोड़ दिया। तब उसे एहसास हुआ कि जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था वही उसके साथ भी हो रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। धन से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। एक धनी व्यक्ति के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसे चैन की नींद नहीं आती थी। उसने वैद्य से उपाय पूछा तो वैद्य ने कहा, अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। उसने कई निर्धन लोगों की सहायता की और धीरे धीरे उसकी बेचैनी समाप्त हो गई। तब उसे समझ आया कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि दूसरों की भलाई करने से मिलने वाली शांति होती है। ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होती है। एक बार एक व्यापारी ने अपने मित्र को सफल होते देखा तो वह उससे जलने लगा। उसने खुद की उन्नति करने के बजाय यह सोचने में समय गंवा दिया कि उसका मित्र उससे आगे कैसे निकल गया। धीरे धीरे वह खुद असफल होता गया क्योंकि उसका ध्यान अपनी प्रगति पर नहीं था। जब उसने यह गलती समझी और खुद को सुधारने में ध्यान दिया तब जाकर उसे सफलता मिली। जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता वही जीवन में आगे बढ़ता है। बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। एक राजा ने झूठे आरोप लगाकर एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डाल दिया। कुछ वर्षों बाद जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई तो जनता ने राजा को उसके अन्याय के लिए दंड दिया। जब राजा ने क्षमा मांगी तब संत ने कहा, जो कर्म किए जाते हैं उनका परिणाम अवश्य मिलता है। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि बुरे कर्म करोगे तो उनका फल भी अवश्य भोगना पड़ेगा। सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। एक किसान ने अपने खेत में बीज डाले, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल खराब होने लगी। उसके मित्रों ने उसे खेत छोड़ देने को कहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद जब बारिश हुई तो उसकी फसल लहलहा उठी। तब उसने कहा, अगर मैं प्रयास करना छोड़ देता तो आज यह फसल न होती। धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके पहनावे या धन से। एक राजा ने अपनी प्रजा को परखने के लिए एक भिखारी का वेश धारण किया और लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसकी उपेक्षा की, लेकिन एक वृद्ध महिला ने प्रेम से भोजन दिया। जब राजा ने अपना असली परिचय दिया तो सभी चौंक गए। उसने कहा, आज मैं समझ गया कि असली महानता वस्त्रों में नहीं बल्कि हृदय की उदारता में होती है। जिसे अपने कर्मों पर विश्वास होता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक विद्वान ने अपनी विद्या का बहुत प्रचार किया, लेकिन उसके ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं एक साधारण व्यक्ति अपने कर्मों से लोगों की सहायता करता रहा और सबका आदर पाता गया। जब विद्वान ने साधारण व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने कहा, शब्दों से अधिक प्रभाव कर्म डालते हैं। यदि तुम्हारे कर्म सही होंगे तो तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। एक व्यक्ति ने बचपन में किसी से सहायता प्राप्त की, लेकिन बड़ा होकर उसे भूल गया। जब वही व्यक्ति कठिनाई में पड़ा तो कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। तब उसे समझ आया कि जिसने हमें कभी सहारा दिया हो उसका आरण कभी नहीं भूलना चाहिए। जो उपकार को याद रखता है उसे जीवन में कभी अकेला नहीं रहना पड़ता। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। एक पर्वतारोही जब ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है,
लेकिन जो हर बाधा का सामना करता है वही शिखर तक पहुंचता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के भीतर जो विचार उत्पन्न होते हैं वे ही उसके जीवन को दिशा देते हैं। एक साधु के पास एक युवक आया और बोला, मैं जीवन में बहुत असफल हो गया हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम हर समय असफलता के बारे में सोचते हो, इसलिए असफलता ही प्राप्त होती है। जिस दिन तुम अपने भीतर सफलता का विचार लाओगे और उस पर कार्य करोगे, वही दिन तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। मनुष्य के विचार ही उसका भाग्य बनाते हैं, इसलिए विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस उसे करने का सही तरीका अपनाना पड़ता है। एक कलाकार ने पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाई। जब लोगों ने पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, तो उसने कहा, मैंने पत्थर में पहले से छिपे हुए रूप को देखा और बस अनावश्यक भाग को हटा दिया। उसी प्रकार जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए अनावश्यक चीजों को हटाकर सही दिशा में काम करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचान लेता है वही उन्हें सुधार सकता है। एक राजा ने अपने दर्पण में देखा कि उसकी पोशाक पर एक दाग लगा है। उसने तुरंत अपने सेवकों से उसे साफ करने को कहा, लेकिन जब वह दोबारा दर्पण में देखता तो दाग फिर दिखाई देता। तब एक वृद्ध ज्ञानी ने कहा, राजन, यह दाग आपके वस्त्रों पर नहीं बल्कि स्वयं के मन पर है। जब तक आप अपने भीतर की कमियों को नहीं सुधारेंगे तब तक बाहर के दिखावे से कोई लाभ नहीं होगा। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। एक किसान ने अपने बगीचे में आम का पौधा लगाया। वह हर दिन उसे पानी देता और देखभाल करता, लेकिन जब महीनों तक कोई फल नहीं आया तो उसके मित्रों ने कहा कि यह पेड़ व्यर्थ है। लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा और कुछ वर्षों बाद वही पेड़ मीठे आमों से लद गया। जीवन में भी सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे एक दिन अवश्य फल मिलता है। मनुष्य का चरित्र ही उसकी असली पहचान होता है। एक राजा ने 2 नौकरों को अलग अलग राज्यों में भेजा और उनसे वहां के लोगों के बारे में जानने को कहा। जब वे लौटे तो पहला बोला, राजन, वहां के लोग बहुत लालची और दुष्ट हैं। दूसरा बोला, वे लोग बहुत दयालु और मददगार हैं। राजा ने पूछा, तुम दोनों ने एक ही स्थान देखा, फिर यह अंतर क्यों? तब एक ज्ञानी ने कहा, क्योंकि मनुष्य स्वयं जैसा होता है उसे वैसी ही दुनिया दिखती है। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें सब अच्छा ही दिखेगा। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में होता है। एक व्यापारी के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा, इसे तब तक स्थिर रखो जब तक पानी पूरी तरह शांत न हो जाए। व्यापारी ने जैसे ही कटोरी को हाथ में लिया, पानी हिलने लगा। साधु ने समझाया, जब तक तुम सांसारिक चीजों को कसकर पकड़ोगे तब तक अशांति बनी रहेगी। सच्चा सुख पाने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। बुरा समय हमेशा नहीं रहता। एक गरीब किसान बहुत निराश था। उसने एक साधु से कहा, मेरी स्थिति बहुत खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। साधु ने उसे एक पंक्ति लिखकर दी, यह समय भी चला जाएगा। कुछ वर्षों बाद जब किसान धनवान बना तो वह खुशी में साधु के पास गया। साधु ने वही पंक्ति फिर पढ़ने को कहा। तब किसान को समझ आया कि न ही अच्छा समय स्थायी होता है और न ही बुरा। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सच्ची सीख है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक विद्वान अपनी विद्या का बहुत अभिमान करता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे सब कुछ आता है, फिर भी मैं संतोष महसूस नहीं करता। संत ने एक खाली कटोरी में पानी डालना शुरू कर दिया। कटोरी भर गई, फिर भी वे पानी डालते रहे। विद्वान ने कहा, कटोरी पहले ही भर चुकी है, इसमें अब कुछ नहीं आ सकता। संत बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है। जब तक इसे खाली नहीं करोगे तब तक नया ज्ञान कैसे आएगा? परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता।
एक नौजवान ने एक साधु से पूछा, क्या बिना मेहनत किए सफलता मिल सकती है? साधु उसे एक बाग में ले गए और कहा, इस पेड़ को बिना पानी दिए फल दो। युवक बोला, ऐसा कैसे संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार पेड़ को फल देने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन में सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। बिना परिश्रम के कोई फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मंत्री ने एक किसान को बुलाया और पूछा, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है? किसान बोला, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। मैं बस अपना कर्तव्य निभाता हूं। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, यही सफलता का रहस्य है। अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईमानदारी की कीमत कभी कम नहीं होती। एक व्यापारी को चोरी करने की आदत थी। एक दिन उसके बेटे ने उसे सच बोलने की सलाह दी। व्यापारी ने हंसकर कहा, सच बोलने से क्या मिलेगा? बेटे ने कहा, आजमा कर देखो। व्यापारी ने एक सौदा ईमानदारी से किया और कुछ दिनों में ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। लोग उस पर विश्वास करने लगे और उसका व्यापार तेजी से बढ़ा। तब उसे समझ आया कि ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है, संयम ही सच्ची शक्ति है। एक राजा को बहुत क्रोध आता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? गुरु ने उसे एक दीपक दिखाया और कहा, अगर इस दीपक की लौ को बिना हवा दिए बुझा सकते हो तो तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाएगा। राजा ने कई प्रयास किए लेकिन असफल रहा। तब गुरु ने समझाया, जिस प्रकार इस दीपक की लौ को धीरे धीरे बुझाना पड़ता है, वैसे ही क्रोध को भी संयम से काबू में लाया जा सकता है। सफलता वहीं मिलती है जहां प्रयास होते हैं। एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्तियां बनाता था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी मूर्तियां इतनी सुंदर कैसे बनती हैं? उसने उत्तर दिया, मैं पत्थर के भीतर पहले से छिपी हुई सुंदरता को देखता हूं और अनावश्यक भाग को हटा देता हूं। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को दूर कर ले तो वह अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। क्रोध करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें सही और गलत का ध्यान नहीं रहता। इसलिए अगर कभी गुस्सा आए तो पहले शांत होने की कोशिश करनी चाहिए। गहरी सांस लें, पानी पिएं और सोचें कि गुस्से से कोई फायदा होगा या नहीं। जब हम शांति से सोचते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। सच बोलना बहुत जरूरी है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो एक बार के लिए समस्या से बच सकते हैं, लेकिन बाद में परेशानी बढ़ जाती है। लोग हम पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच बोलने से मन हल्का रहता है और भगवान भी खुश होते हैं। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हमें धैर्य से उसका इंतजार करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जैसे पेड़ का बीज तुरंत बड़ा नहीं होता, वैसे ही कोई भी अच्छी चीज तुरंत नहीं मिलती। अगर हम धैर्य रखते हैं और सही तरीके से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अपनी गलती मानना बहुत अच्छा गुण होता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने की बजाय मान लेना चाहिए और उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे लोग हम पर ज्यादा भरोसा करेंगे और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद मिलेगी। बड़ों की बात मानना जरूरी है, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव होता है। वे हमें गलत कामों से बचाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। जब हम उनकी सलाह मानते हैं तो हम बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं और हमारी जिंदगी आसान बन सकती है। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा काम होता है। अगर कोई परेशानी में हो और हम उसकी मदद कर सकें तो हमें जरूर करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, और जब हमें जरूरत होती है तो लोग भी हमारी मदद करते हैं। जल्दी हार मानना ठीक नहीं है। अगर कोई काम पहली बार में सफल नहीं होता तो हमें उसे फिर से करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हार मान लेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
कोशिश करने से ही हम नए नए तरीके सीखते हैं और सफल होते हैं। जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। कई बार हम सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमें मिला है उसके लिए हमें खुश रहना चाहिए। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जो भी काम करें दिल लगाकर करें। अगर हम ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अगर कोई खेल खेलेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे तो जीत सकते हैं। जब हम पूरी मेहनत और मन से काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर कभी मुश्किल समय आए तो घबराने की बजाय भगवान पर भरोसा रखें। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब हम अच्छे काम करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। अगर कोई तुमसे बुरा व्यवहार करे तो बदले में बुरा मत करो। बुराई का जवाब बुराई से देने से कोई फायदा नहीं होता। अगर कोई तुमसे गुस्से में बात करे तो शांत रहो और समझने की कोशिश करो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जब हम शांति से जवाब देते हैं तो दूसरी तरफ का गुस्सा भी कम हो जाता है। हर चीज का समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। मेहनत करते रहो और सही समय का इंतजार करो। जैसे सूरज हर दिन अपने समय पर उगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी। कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हर इंसान की अपनी खासियत होती है। कोई तेज दौड़ सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई गणित में अच्छा हो सकता है। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अगर कोई कहे कि तुम यह काम नहीं कर सकते तो उन्हें गलत साबित करने के लिए मेहनत करो, हार मत मानो। माफ करना बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर कोई गलती करे और माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। गुस्सा रखने से मन भारी हो जाता है, लेकिन माफ करने से दिल हल्का हो जाता है और हम खुश रहते हैं। किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। एक अच्छी बात, एक प्यारी मुस्कान या किसी को सहारा देना भी बहुत बड़ी मदद होती है। अगर कोई परेशान हो तो उसे दिलासा देना भी बहुत बड़ा काम है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। हर दिन तुम्हें कोई ना कोई नई चीज सिखा सकता है, चाहे वह किताब से हो, किसी बड़े से हो या फिर खुद के अनुभव से। जो सीखता रहता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। गलत दोस्तों से बचना चाहिए। दोस्ती बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर कोई दोस्त गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं और मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दें। अपना समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती होता है। अगर तुम इसे बेकार की चीजों में खर्च करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। समय का सही उपयोग करना सीखो ताकि भविष्य में तुम्हें सफलता मिल सके। ईमानदार बनो। अगर तुम ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। झूठ और धोखा कभी भी किसी को सच्ची सफलता नहीं दे सकते। जब कोई मुश्किल आए तो घबराने की जरूरत नहीं। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे लोहा आग में तपकर और मजबूत हो जाता है, वैसे ही इंसान भी परेशानियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। अगर तुमने कोई बीज लगाया है तो उसे पेड़ बनने में समय लगेगा। अगर तुम हर दिन मेहनत करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो उस पर ध्यान मत दो। गुस्से में कोई अच्छा फैसला नहीं होता। शांत रहकर सोचना ही सही तरीका है। जब हम गुस्से में कुछ कहते या करते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। वे ज्यादा अनुभव रखते हैं और हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे एक अच्छा नक्शा हमें सही मंजिल तक पहुंचा सकता है, वैसे ही बड़ों की सलाह हमें गलतियों से बचा सकती है। खुद को किसी और से मत तुलना करो। हर कोई अलग होता है। हर किसी की अपनी ताकत होती है। जैसे हर फूल का रंग और खुशबू अलग होती है, वैसे ही हर इंसान की अपनी खासियत होती है। खुद के अच्छे गुणों को पहचानो
और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो भी करो दिल से करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी मेहनत से करो। अगर खेल रहे हो तो दिल लगाकर खेलो। आधे मन से किया गया काम कभी अच्छा नहीं होता। जो चीज पूरी लगन से की जाती है वही सफल होती है। हर दिन हंसना चाहिए। खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। मुस्कान से बड़ी कोई दवा नहीं होती, यह हर दर्द को हल्का कर देती है। कभी किसी को छोटा मत समझो। अगर कोई कमजोर दिखता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। कभी कभी सबसे छोटा व्यक्ति भी सबसे बड़ी ताकत दिखा सकता है। जैसे एक छोटी चींटी भी बड़े से बड़ा काम कर सकती है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर तुमने कोई गलती की है तो उसे छुपाने के बजाय स्वीकार करना बेहतर होता है। सच्चाई देर से सही लेकिन जीतती जरूर है। झूठ का सहारा लेने से परेशानियां और बढ़ जाती हैं। हर दिन भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वह बहुत कीमती है। हमें हमेशा अपने माता पिता, दोस्तों और अच्छे जीवन के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। जब हम धन्यवाद देना सीखते हैं तो खुश रहना आसान हो जाता है। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना सही नहीं। जब भी कोई गलती हो उससे सीखो और आगे बढ़ो। जैसे कोई बच्चा गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही इंसान भी गलतियों से सीखकर मजबूत बनता है। जो समय चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हर पल को अच्छे से जीना चाहिए। अगर तुम अपना समय सही चीजों में लगाओगे तो आगे चलकर तुम्हें खुशी मिलेगी। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो लड़ने के बजाय समझदारी से हल निकालो। जैसे पानी हमेशा रास्ता बना लेता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान हर परेशानी का हल ढूंढ लेता है। माफ करना एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर कोई तुमसे गलती कर दे और माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। गुस्सा और बदला लेने की भावना मन को अशांत कर देती है, लेकिन माफ करने से मन हल्का हो जाता है। छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर तुम किसी की मदद करते हो, किसी को हंसाते हो या किसी को खुशी देते हो तो यह भी एक बड़ा काम है। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा लौट कर आती है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो तो तुरंत नतीजे की उम्मीद मत करो। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत का फल भी धीरे धीरे मिलता है। बाहर की चमक दमक से ज्यादा मन की शांति जरूरी है। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है लेकिन दुखी है तो उसका धन भी बेकार है। असली खुशी अपने मन में होती है, बाहर की चीजों में नहीं। जो इंसान हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वही सबसे आगे बढ़ता है। ज्ञान किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। जैसे नदी हर जगह से पानी लेकर बहती है, वैसे ही हमें भी हर जगह से कुछ नया सीखना चाहिए। अपने माता पिता और बड़ों की इज्जत करना बहुत जरूरी है। वे हमें जिंदगी के सही रास्ते दिखाते हैं। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो हमें भी जीवन में सम्मान मिलेगा। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। अगर तुमने किसी को खुश किया, किसी की मदद की या किसी को प्रेरित किया तो समझो कि तुम्हारा दिन सफल हो गया। छोटे छोटे अच्छे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि जीवन का असली सुख इसी में है। हमारा मन अक्सर भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो चला गया वह हाथ नहीं आएगा और जो आने वाला है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हमें केवल वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जब हम अपने वर्तमान को संवारेंगे तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या सबसे बड़े शत्रु हैं। ये हमें अंदर से जलाते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ते हैं। अगर पानी में हल्का सा भी जहर घुल जाए तो वह पीने योग्य नहीं रहता। उसी तरह यदि हमारे मन में क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या आ जाए तो वह हमारी शुद्ध बुद्धि को दूषित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता,
लेकिन जो डटा रहता है उसे मंजिल जरूर मिलती है। बांस का पेड़ कई सालों तक जमीन में ही अपनी जड़ें फैलाता है और फिर एक ही साल में बहुत ऊंचा हो जाता है। इसी तरह जीवन में भी कभी कभी हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन भगवान और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं उनके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी अच्छे काम का परिणाम देर से ही सही पर निश्चित रूप से मिलता है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मा और आत्मविश्वास है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं तब दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरों को प्रेम दे सकता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी भूल जाते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं खुश नहीं रहेंगे तब तक दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो त्यागना सीख लेता है वह जीवन में सबसे बड़ा धन पा लेता है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि नकारात्मकता, क्रोध, लोभ, अहंकार और द्वेष को छोड़ना भी है। जब हम इन भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति त्याग करना सीख लेता है वह जीवन में सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। आपके विचार ही आपकी सच्ची पहचान है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। अगर किसी बीज को गंदे पानी में डाला जाए तो वह पौधा नहीं बन सकता, लेकिन वही बीज अगर शुद्ध मिट्टी और जल में डाला जाए तो वह विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी तरह हमारे विचार भी हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक सोच रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो, क्योंकि ईश्वर भी हमारे हर पाप को क्षमा करता है। अगर कोई गलती कर दे और उसे पछतावा हो तो उसे क्षमा कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने से घाव और गहरे हो जाते हैं, लेकिन क्षमा करने से मन हल्का और शांत हो जाता है। जो व्यक्ति क्षमा करने की शक्ति रखता है वह सबसे बड़ा होता है। परिश्रम से बड़ा कोई उपाय नहीं और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत ही सबसे बड़ा मंत्र है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस धैर्य बनाए रखो। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहर की दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन स्वयं के अंदर की कमजोरियों को जीतना सबसे कठिन कार्य है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से लड़कर जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। जो बीज बोया जाता है वही फल बनकर सामने आता है, इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें। अगर हम आम का बीज बोते हैं तो आम का ही वृक्ष उगता है, नीम का नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्मों को अपनाओ, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, अन्यथा वे ही तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। इच्छाएं जीवन को आगे बढ़ाने का माध्यम होती है, लेकिन जब वे जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वे हमें गुलाम बना देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने से पहले यह समझो कि असली सुख मन की शांति में है। जीवन में भौतिक चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर मन अशांत है तो कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, असली सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने अंदर की शांति को समझ लेते हैं तब हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को संभाल नहीं सकता
वह दुनिया की कोई भी दौलत संभाल नहीं सकता। धन और सफलता का कोई मतलब नहीं अगर हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाए। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और विश्वास होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनों को समय नहीं देता वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि रात के बाद सुबह जरूर आती है। जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं। यदि आज मुश्किलें हैं तो कल सफलता भी जरूर आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास रखो, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। जो सच्ची भक्ति करता है उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर की शरण में जाने वाला व्यक्ति संसार के सभी डर और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब मन पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है तो कोई भी कठिनाई उसे हिला नहीं सकती। अपना ध्यान सदैव वर्तमान पर केंद्रित रखो, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अनिश्चित है। यदि व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख ले तो उसे न तो अतीत की चिंता रहेगी और न भविष्य का भय। जो व्यक्ति मोह माया में फंसकर अपना कर्तव्य भूल जाता है वह स्वयं के जीवन को व्यर्थ कर देता है। संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल हमारे कर्म और हमारी आत्मा शाश्वत है। इसलिए उन चीजों के लिए परेशान मत हो जो एक दिन मिट जाने वाली हैं। किसी को कमजोर समझकर उसका अपमान मत करो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज छोटा और असहाय दिखता है वही कल सबसे बड़ा बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा वीर वही है जो विनम्रता और दयालुता के साथ जीवन जीता है। मन को काबू में रखना सबसे बड़ी विजय है। अगर मन भटक जाए तो विचार भी भटकने लगते हैं और विचारों के भटकने से जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए अपने मन को हमेशा सशक्त और शांत रखने का प्रयास करो। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है वह सबसे धनी होता है, क्योंकि धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्ची शांति केवल भक्ति से मिलती है। जब हृदय में भक्ति का दीप जलता है तब हर अंधकार स्वयं ही मिट जाता है। क्रोध, घृणा और द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं ही अपने दुखों का कारण बनता है। जब तक मन में यह नकारात्मक भावनाएं रहेंगी तब तक आनंद और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन में प्रेम, करुणा और क्षमा को स्थान दो। यही सच्चा सुख है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। आलस्य और प्रमाद में डूबा व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, जबकि जो अपने हर क्षण का सदुपयोग करता है वही सच्चा सफल व्यक्ति होता है। सफलता और असफलता केवल बाहरी दिखावे हैं, असली मूल्य तो प्रयासों का होता है। अगर व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो असफलता भी उसे सीख देकर मजबूत बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत केवल मानसिक स्थिति है। असली योद्धा वही है जो कभी प्रयास करना नहीं छोड़ता। जो दूसरों का सम्मान करता है वही सच्चे सम्मान का पात्र बनता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझता है उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए विनम्रता को जीवन का आधार बनाओ, यही सच्ची महानता है। हर कार्य से पहले विचार करो, लेकिन कार्य को टालो मत। सोच विचार करना आवश्यक है, लेकिन जब उचित समय आए तो बिना संकोच के कार्य को पूरा करो, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते और जो अवसर खो देता है उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। किसी भी कार्य को केवल इसलिए मत करो कि उससे लाभ मिलेगा, बल्कि उसे इसीलिए करो क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने कार्य में जुटा रहता है उसे स्वयं ईश्वर भी आशीर्वाद देते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। धन, संपत्ति और सांसारिक वैभव एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म और नेक विचार सदा अमर रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल भोग विलास में मत गंवाओ, बल्कि कुछ ऐसा करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम सदा के लिए अंकित हो जाए। सच्ची भक्ति वही है जो न किसी स्वार्थ से जुड़ी हो और न ही किसी भय से। जब मनुष्य श्री कृष्ण की भक्ति केवल प्रेम और श्रद्धा से करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं होती।
भक्ति का वास्तविक स्वरूप आत्मसमर्पण है, जहां न कोई संदेह रहता है और न कोई चिंता। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख आएगा लेकिन वह हमेशा नहीं रहेगा। सुख मिलेगा लेकिन वह भी अनंत नहीं होगा। इसलिए किसी भी अवस्था में अधीर मत बनो। हर परिस्थिति का धैर्य और समझदारी से सामना करो, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो अपने दुखों का कारण दूसरों को मानता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानो, क्योंकि केवल यही सोच तुम्हें सशक्त बना सकती है। जब तक व्यक्ति दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। संसार में हर महान उपलब्धि धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम है। जो लोग असफलता से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं वे स्वयं अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेते हैं। अपनी वाणी को मधुर और सत्य रखो। कठोर और कटु शब्द किसी का दिल दुखाने के साथ साथ स्वयं को भी भीतर से अशांत कर देते हैं। जब शब्दों में प्रेम और सत्यता होती है तो वे न केवल दूसरों को सुकून देते हैं बल्कि स्वयं वक्ता को भी आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। कर्म ही सच्चा धर्म है। केवल ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है जब तक उसे आचरण में नहीं उतारा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने ज्ञान को कर्म में परिवर्तित कर देता है और अपने जीवन को एक उदाहरण बना देता है।